आशा और उम्मीद है कि आपने जहां तक पढ़ाया है वहां तक सब कुछ याद कर लिया होगा, जीके को छोड़कर, क्योंकि हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अफवाह तंत्र, और अफवाह तंत्र में नदियों की हमारी बातें जो पहुंच गई थी बंगाल की खाड़ी तक, होते होते हम चंबल तक आ गए थे। चंबल में अभी तक हमने जो सहायक नदियां पढ़ी है उसके अंदर कौन सी नदियां हमने पढ़ी थी? अच्छा, यही है पढ़ी जो सारी एमपी से आती है, वही पढ़ी क्या? काली, आहू, कालीसिंध, परवन, पार्वती। पार्वती की सहायक नदी कौन सी लिखी थी? पार्वती की सहायक नदी कौन सी लिखी थी? शाबाश जी, अंधेरी। अंधेरी मैं अंधेरे में आके ही रुकता हूं, अंधेरी नदी। फिर उसके बाद में आपने कौन सी पढ़ी? हाँ, ये अब ऊपर से पढ़नी है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो, जहां तक पढ़ी है ना उसके जस्ट आगे देखिए। अब एक डायग्राम बनाते हैं एक बार फिर, और फिर हम इसको विधिवत रूप से समझेंगे, ठीक है? देखिए, हम पढ़ रहे थे चंबल नदी, जहां पर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है चंबल की सहायक नदियों को लेकर, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं आपके चंबल नदी, चंबल नदी की सहायक नदियां। सहायक नदियों में राइट हैंड साइड की पढ़ ली थी, अब हमें जो पढ़नी है वो कौन सी है? ये लो। तो इसको पहले एक बार डायग्राम से बताता हूं, उसके बाद में आपको लिखना है, ठीक है? बोर्ड पर देखिए, ये रही आपकी अपनी खुद की पर्सनल, ये रही आपकी कौन सी? चंबल नदी। ये रही कौन सी? ये तो है यमुना, ठीक है? ये है चंबल, ठीक है? हमें उधर वाली पढ़नी है, कौन सी? अब देखो, इधर से कौन कौन सी नदियां आती है, ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पर। सबसे पहले यदि मैं किसी नदी की बात करूं तो वो है आपके सामने, यहां से आती है और यहां आकर विलय होती है। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है बामनी नदी। कौन सी नदी है? बामनी नदी, या इसी का नाम है ब्राह्मणी नदी। याद रखिएगा, बामनी नदी या फिर क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी, जो यहां से निकलती है और यहां आकर किसमें विलय हो जाती है? चंबल में। इस नदी का नाम है बामनी नदी, जिसका उद्गम है हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल में क्या हो जाती है? विलय। बामनी नदी यहां से निकली हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में आकर क्या हो गई? विलय। कंप्लीट। कौन सी नदी? बामनी। दूसरी देखिए, दूसरी जो सहायक नदी है वो है आपके सामने, एक तो है यहां से, एक नदी, ये तो है कौन सी? ये तो है कुराल। कौन सी नदी है? कुराल नदी। ये नदी है कौन सी? मेज नदी। कौन सी नदी है? मेज नदी। इसी मेज नदी की एक सहायक नदी है, जिसका नाम है मांगली नदी। इसी मांगली नदी की एक सहायक नदी है घोड़ा पछाड़। यहां पर एक छोटी सी नदी और है, इसका नाम है चाकण। और एक नदी जो इधर से आती है,
ये आई बनास। ये कौन सी आई? ये पूरी चंबल नदी के लेफ्ट हैंड साइड की पूरी नदियां है। इधर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी। आहू, कालिसिन, परवन, पार्वती, अंधेरी, शीप, कुन्नू। कुन्नू नदी का उद्गम कहां से होता है? कुन्नू नदी कहां आकर विलय होती है चंबल में? है ना? ये है बूंदी जिला, जहां पर कुराल, चाकण और मेज नदी किसमें विलय होती है? चंबल में। यहां पर स्थान है भैंसरोडगढ़, और जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। जहां पर कौन सी नदी आकर विलय होती है? बामनी। ये स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, रामेश्वर, जो कि कहां पर है? रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है ना, यहां से शीप आती है। मैंने आपके सामने केवल स्ट्रक्चर बनाई है एक। सर जी, शिला देवी का जो मंदिर है वो आमेर जयपुर में है या जयपुर ग्रामीण में है? तो सुभाष, वो मैंने जो आपको लिखाया था वो है आपके शिला देवी आमेर, और आमेर जयपुर में ही है। ठीक है? यदि उसमें कोई है तो मैं आपको वापस करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है? बाकी आमेर जयपुर में है, और आमेर के अंदर ही मंदिर बना है कौन सा? ठीक है? वो जो शीतला माता का मंदिर है ना, वो चाकसू में है, और चाकसू जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है? अब देखो, ये आपको कॉपी में बनाना है, फिर उसके बाद में मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। कॉपी में आपको कैसे बनाना है, तो देखो ऐसे। अरे, बना के बताऊंगी कैसे? देखो, सिंपल सी क्या है? ये रही चंबल नदी की सहायक नदियां, हेडिंग डाली लेफ्ट हैंड साइड। पक्का? अब देखो इधर, पहले इधर देखो, कॉपी में बनाने से पहले इधर देखो। ये रही आपकी फेवरेट चंबल नदी। ठीक है? पहले देख लो, ये रही, ऐसे ऐसे चंबल नदी बने। अच्छा, जगह ऊपर रखनी है, जगह का ऊपर रखनी है। उसके बाद में यहां पर आकर ऐसे, ये कौन सी हो जाएगी? बामनी नदी। ठीक है? ये कौन सी हो जाएगी? बामनी नदी। उसके बाद में फिर ये कौन सी नदी हो जाएगी? मेज नदी। उससे जस्ट पहले आपको लिखनी है कौन सी? कुराल नदी। इसी मेज की सहायक है कौन सी? मांगली नदी। इसी मांगली की सहायक कौन सी है? घोड़ा पछाड़। और ये घोड़ा पछाड़ मैं आपको दूसरी बार लिखा रहा हूं। एक बार मैंने आपको और लिखाया है कि जो परवन नदी है ना, वो आपके अजनार और घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। ऐसे लिखा है कहीं? ये। और उसके बाद में फिर यहां से एक नदी लानी है, और यहां आकर विलय करनी है। ये नदी कौन सी है? बनास नदी। समझ गए रिप्ली कैसे बनाना है? तो इसको ऐसे बना लो, फटाफट बना लो, बना लो। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो शिकर आता है, नीम का थाना आता है, और झुंझुनू आता है। ठीक है? हाँ, तो जितेंद्र चिंता ही मत करो, अभी आ जाएगी क्लास।
यहां पर ये लिखा, ये चंबल हो गई, ये बामनी जो चित्तौड़गढ़ में आकर, ये कुराल, ये मेज, ये चाकण, ये मांगली, ये घोड़ा पछाड़ और ये बनास। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया आपने। अब इसके अंदर आप लिखिएगा सबसे पहले बामनी नदी, हेडिंग डालिए। और इससे पहले देखो चंबल की जो सहायक नदियां थी ना, वो भी मैंने आपको सारी डिटेल से लिखी है। हाँ, इसके अंदर अब आप हेडिंग डालिए सबसे पहले बामनी नदी। बामनी नदी सबसे पहले लिखिएगा बामनी नदी के बारे में, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। और बामनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां से होता है, तो लिख लीजिएगा हरिपुरा की पहाड़ियां, हरिपुरा पहाड़ियां। और हरिपुरा पहाड़ियां कहां पर है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। हरिपुरा की पहाड़ियां कहां पर है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, हाँ हिस्ट्री की क्लास सभी से कह रहा हूं कि क्लास आपके अभी आ जाएगी। ठीक है, चिंता मत करिएगा। ठीक है, अब देखो ये नदी कौन सी, बामनी नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है, हाँ हीरापुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ में ही बहते हुए ये किस में आकर विलय होती है, चंबल में। जहां पर चंबल में ये विलय होती है वो स्थान है भैंसरोडगढ़। आप कल्चर में जब एक किला पढ़ते हैं भैंसरोडगढ़ का किला, तब आप पढ़ते हैं कि भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। ये चंबल और ये कौन सी, बामनी नदी। ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद में फिर लिखो विलय, विलय, और विलय डेस करके लिखिएगा भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहां पर, चित्तौड़गढ़। इसका मतलब ये निकलती भी चित्तौड़ से है और विलय भी चित्तौड़ में होती है, तो एक ही जिले में बहती है। फिर कौन से जिले में, केवल चित्तौड़गढ़ में। लिख लीजिएगा इसी बामनी नदी का अन्य नाम क्या है, बामनी नदी का अन्य नाम है ब्राह्मणी नदी। बामनी नदी का अन्य नाम क्या है, याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी। और बस यहां एक नोट लगा लीजिएगा, कि चंबल वे बामनी नदियों पर कौन सा किला बना हुआ है, डैश करके लिख लीजिएगा भैंसरोडगढ़। कौन सा किला है, देखिए ये रही बामनी और ये रही कौन सी, चंबल। बामनी और चंबल नदियों के यहां संगम पर एक किला बना हुआ है। इस किले का नाम क्या है, याद रखना है भैंसरोडगढ़। ठीक है, उतारिए। और भैंसरोडगढ़ किला कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कंप्लीट। तो लिख लिया आपने कौन सी, बामनी नदी। अब आप हेडिंग डालिए मेज नदी, मेज नदी, मेज, मेज नदी। मेज नदी सबसे पहले लिखिएगा उद्गम स्थल, मेज नदी का उद्गम स्थल। और मेज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपके उपरमाल का पठार, बिजोलिया, और बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा। यहां से इसका क्या होता है, उद्गम। फिर ये है बहाव,
और बहाव की हम बात करते हैं तो फिर बहाव क्षेत्र हो जाता है आपके भीलवाड़ा और याद रखिएगा बूंदी। फिर जब हम विलेय की बात करते हैं मेज नदी की, तो विलेय होती है ये किसके अंदर, चंबल में। लेकिन किस जिले में विलय होती है, याद रखिएगा बूंदी जिले के अंदर ये चंबल नदी में जाकर विलय हो जाती है। कौन सी, मेज नदी। ठीक है। मेज नदी से अक्सर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदियां। देखिए मेज नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है, याद रखिएगा मांगली नदी। कौन सी नदी है, मांगली नदी। और देखो इधर इसी मांगली नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है भीमलत जलप्रपात। वाटरफॉल, जैसे हमने पढ़ा है ना चूलिया जलप्रपात, वैसे ये है भीमलत जलप्रपात। और ये किस जिले में है, बूंदी में। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अब देखिएगा इसी मांगली नदी की एक सहायक नदी है, इसी मांगली नदी की एक सहायक नदी है और उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा घोड़ा पछाड़। और ये जो घोड़ा पछाड़ है ये भीलवाड़ा और बूंदी दो जिलों में बहती है। ये उतारी कहां चूगे, मांगली नदी है ना, मांगलिक, मांगलिक शुभ कार्य बोलते हैं ना कि अब मंगल काम है, मंगल काम, वो बोला जाता है मांगलिक।
चलो, ये कौन सी नदी हो गई? मेज नदी। इससे पहले कौन सी पढ़ी हमने? बामनी नदी। अब देखो, एक नदी जो आपके यहां है ना, कुराल नदी, ये लिखो, अगली लाइन से लिखो, कुराल नदी। कुराल, कुराल नदी, कुराल, कुराल, ये रही ना कुराल नदी। कुछ से लिख लिया क्या आपने? ये कुराल है, कुराल। कौन सी नदी है? कुराल नदी। आगे एक और कौन सी नदी है? चाकण नदी। देखो, चाकण नदी तो बूंदी जिले के अंदर कुछ नाले हैं, वो नाले जब मिलते हैं तो नदी बन जाती है। तो चाकण नदी का तो लिख दो बूंदी जिले में। ये तो कहां पर है? और ये जो कुराल नदी है ना, ये भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी जिले में बहती है। अब इस कुराल की क्या है, अलग अलग है। कहीं पर कुराल मिलता है कि मेज की सहायक है। देखो, कहीं पर ये मिलता है कि ये जो कुराल है ये किसकी सहायक है? मेज की। कभी के कुराल जो है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। फाइनली चंबल की ही होनी है, क्योंकि मेज भी किसकी है? चंबल की। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुराल का खुद का जो उद्गम है ना, वो बिजोलिया से होता है, भीलवाड़ा से, और बूंदी के अंदर आकर किसमें विलय होती है? चंबल में। मेज भी किसमें? बूंदी के अंदर, चंबल में विलय होती है। कई बार क्या होता है, ये कुराल यहां से बेते बेते इस प्रकार इसमें जाकर फिर बूंदी में विलय हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा पूछे तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं आपको लिखा देता हूं, ये लिख लिया, भीलवाड़ा और बूंदी, ये लिखो पहले। और फिर यहां नोट करके लिख लेना, कुराल नदी का उद्गम बिजोलिया, भीलवाड़ा। और ये जो कुराल नदी है ये विलय होती है, याद रखिएगा, मेज ऑप्शन हो तो मेज करना है, वरना चंबल ऑप्शन हो तो चंबल करना है। ठीक है, और कहां पर होती है? तो बूंदी जिले में। अब यदि ज्यादा बारिश हो गई ना, तो इसमें ज्यादा पानी आ जाएगा, तो ये मेज में विलय हो जाएगी। ठीक है, लिख लिया। क्योंकि फाइनली ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? लिख लिया। अब चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी क्या नाम है? यही बची है और यही है, यही है। लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए, बनास नदी। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिएगा, बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी। बनास नदी पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं ये किसकी सहायक नदी है। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि ये एक स्वतंत्र नदी है, क्योंकि बनास नदी हम 2-3 दिन तक पढ़ेंगे। ये बनास है, इसकी खुद की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहां पर हम
बनास नदी जिस पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनेंगे। 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं बनास नदी पर। इस बनास नदी और बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उस पर बांध बने हुए हैं, सब नदियों पर एक एक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई गलती नहीं हो हमसे, इसलिए पहली ही लाइन लिख लीजिए, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी। जैसे लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शाबाश, बिल्कुल। लिखिए, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी। तो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है आपके कौन सी? याद रखिएगा, बनास। हाँ बिल्कुल, प्रतीक कंप्लीट हो गई। कोई बाकी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। लिख लिया, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास। सबसे पहली बात, बनास के अन्य नाम। ये जो बनास है, बनास बनास, वन की आशा बनास, इसे बोलते हैं वन की आशा। आप कहेंगे सर वन की आशा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बनास नदी है ये आपके राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन जिलों में बहती है। इसके अलावा भी बहती है, अभी हम लिखाएंगे आपको सारे। लेकिन ये जो जिले हैं, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और इनमें एक ही वन क्षेत्र है। और इस पूरे वन क्षेत्र में बहने वाली एक ही नदी है, कौन सी? बनास। इसीलिए उस वन की यही आशा है, बनास। इसी को आप बोले तो वन की आशा। इसे आप बोलते हैं वशिष्ठी। वशिष्ठी, वन की आशा, वर्णाशा, या फिर क्या बोलते हैं, वशिष्ठी। लिख लिए, अन्य नाम लिख लिया। अब देखो इसका उद्गम, मैप में बताऊं क्या? हाँ, ऐसे कोई इच्छा हो तो बता दिया करो मुझे। देखो, ये तो आपको पता ही है कौन सी नदी है। ये तो कौन सी है? चंबल। ये जो है, देखिए, यहां से निकलेगी ये राजसमंद से, राजसमंद से चलेगी ये चित्तौड़, चित्तौड़ से चलेगी ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चलेगी ये शाहपुरा, शाहपुरा से चलेगी ये केकड़ी, केकड़ी से चलेगी ये टोंक, टोंक से चलेगी सवाई माधोपुर, रामेश्वर धाम, यहां पर क्या हो जाएगी? विलय। यानी कि कितने जिलों में? तो राजसमंद 1 हो गया, चित्तौड़गढ़ 2 हो गया, भीलवाड़ा 3 हो गया, फिर 4 आपके क्या हो गया? शाहपुरा, 5 हो गया केकड़ी, 6 हो गया टोंक, और 7 हो गया कौन सा? तो वर्तमान के अंदर बनास नदी जो है वो कितने जिलों में बहती है? 7 जिलों में। ये इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसकी हम बहुत सारी सहायक नदियां पढ़ेंगे, बहुत सारी। इसका, हाँ क्या? देखो, इसके अलावा और क्या क्या बातें, जैसे ये बनास है, इस बनास की बहुत सारी सहायक नदियां हम पढ़ेंगे। जैसे इधर से आएगी आपके कौन सी? ये यहां आकर विलय होगी, ये नदी है आयड, बेड़च। फिर यहां से आकर होगी, ये हो जाएगी कौन सी? मेनाल। यहां पर क्या बन जाएगा? त्रिवेणी संगम। एक यहां पर है और एक आपको पता है यहां से आती है शीप, यहां पर क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है ना।
एक यहां से आएगी अभी थोड़ी देर में खारी, और यहां पर आकर, यदि मैं यहां से मानूं तो यहां पर आकर, और फिर एक ऊपर से यहां से आएगी अजमेर से। इसका नाम तो है डाई, इसका है खारी, और यह है बनास। यहां पर बनेगा त्रिवेणी संगम। वो हम आगे बढ़ाते रहेंगे जी, कितने ही बढ़ो, हमारा क्या बिगाड़ देगी। लिखो आगे, अन्य नाम लिख लिया, अब लिखो उद्गम स्थल। देखो इधर, मैं अचानक ही लूंगा। देखो, ये है आपके एक पहाड़ी जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये पहाड़ी आ गई है खमनोर की पहाड़ी, और ये खमनोर की पहाड़ी है राजसमंद। ये खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों का ही एक भाग है। यहां से ये नदी निकलती है, और यहां राजसमंद, राजसमंद से फिर चलती है चित्तौड़, चित्तौड़ से चलती है आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चलती है शाहपुरा, शाहपुरा से चलती है केकड़ी, केकड़ी से चलती है टोंक, टोंक से चलती है सवाई माधोपुर। तब तक यहां पर एक नदी और आ जाती है जिसका नाम है चंबल, इसके अंदर जाकर विलय हो जाती है। ये कौन सी नदी हो गई आपके? खमनोर की पहाड़ी, जो कि किसका भाग है? याद रखिएगा, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों का ही भाग है खमनोर की पहाड़ी। ये जो कि आपके कहां पर है? राजसमंद, राजसमंद से फिर कहां चलेगी ये? चित्तौड़, चित्तौड़ से कहां चलेगी? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चलेगी शाहपुरा, शाहपुरा से चलेगी केकड़ी, केकड़ी से चलेगी टोंक, टोंक से चलेगी सवाई माधोपुर, और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। यहां पर आकर क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। तो उद्गम स्थल लिखो, उद्गम स्थान लिखो खमनोर। कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, और कहां पर है ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियां? तो याद रखिएगा, राजसमंद। ठीक है, फिर लिखो इसका बहाव क्षेत्र, और बहाव क्षेत्र में आपको लिखना है राजसमंद। राजसमंद से कहां चली ये? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से चली ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चली ये शाहपुरा, शाहपुरा से चली ये केकड़ी, केकड़ी से चली ये टोंक, और टोंक से चली ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये हो गया इसका बहाव क्षेत्र। नेक्स्ट, अगली बात है विलय, और विलय आपको पता ही है, रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर, और कहां पर? तो चंबल नदी के अंदर रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में ये क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। ठीक है, फिर आपको लिखना है इसकी कुल लंबाई, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। और लंबाई तो वैसे आपको सारी याद ही है, जो जो लिखी है मैंने। हम्म,
तो ऐसे चिंता मत करो, नहीं पूछूंगा मैं। लिखो विशेषता, लिखो विशेषता। हाँ विशेषता लिखो, विशेषता लिखो। विशेषता के अंदर लिखो, हाँ लिखो पूर्णते, पूर्णते मैं लिख देता हूं भाई। लिखो पूर्णते राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णते राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कोई है तो वो कौन सी है? बनास। लेकिन राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। लिखूंगा मैं, लिखूंगा, चिंता मत करो। मैं आखिरी का जो मास्टर कैप्सूल होगा ना, ये लिख लिया। अब समझो इस बनास नदी को, ये तो बनास की होगी। अब आप हेडिंग लगा लो केवल एक, बनास की सहायक नदियां। हाँ बिल्कुल, उस वजह से किसी जिले की जो सीमा है वो कमी हुई है, इसीलिए तो वो लिखाया भी नहीं ना हमने। हाँ हेडिंग डालिए बनास की सहायक नदियां, केवल बोर्ड पर देखिए। देखिए बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली इधर से एक नदी है ये, और इस नदी का नाम है आयड़ नदी। देखिए पूरी आगे डिटेल लिखूंगा कि ये जो आयड़ नदी है ये निकलती गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से है, फिर उदय सागर झील में गिरती है, फिर इसका नाम बेड़च हो जाता है, फिर ये चित्तौड़गढ़ चलती है जहां पर घोसुंडा बांध बना हुआ है, और उसके बाद में बिगोद नामक स्थान आता है भीलवाड़ा में, जहां पर ये बनास में विलय हो जाती है।
इस नदी का नाम क्या है? आयड़ नदी। ठीक है, यहीं पर एक नदी आकर और विलय होती है और इस नदी का नाम है मेनाल नदी। आगे लिखूंगा कि मेनाल नदी जिसका उद्गम बेंगू चित्तौड़गढ़ से होता है और चित्तौड़गढ़ से वो बिगोद भीलवाड़ा के अंदर आकर विलय होती है, जहां पर क्या बनता है? एक त्रिवेणी संगम। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगली जो एक सहायक नदी है वो आती है यहां से, और इस नदी का जो नाम है वो है आपके सामने कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। जहां पर मैं आपको पूरी डिटेल लिखूंगा कि कोठारी नदी जिसका उद्गम दिवेर राजसमंद से होता है। इसी कोठारी नदी पर एक सभ्यता है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। इसी कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध। इसी कोठारी नदी पर एक भीलवाड़ा के अंदर बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? याद रखिएगा, मेजा बांध। कौन सा बांध है ये? मेजा बांध, जो कि आपके कहां पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में। ठीक है, और भीलवाड़ा के अंदर ही ये किस में विलय होती है? चंबल में। कौन सी नदी है? कोठारी। इसके बाद में एक सहायक नदी और है जो यहां से राजसमंद से ही निकलते हुए यहां आकर विलय होती है, और इस नदी का जो नाम है वो है आपके खारी नदी। ये कौन सी नदी है? खारी नदी। ये खारी नदी आकर जहां विलय होती है वो स्थान है, याद रखिएगा, राजमहल। और ये राजमहल कहां पर है आपके? तो याद रखिएगा, टोंक में। कहां पर है? टोंक के अंदर। इसी खारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, याद रखिएगा। इसी खारी नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है नारायण सागर बांध। कौन सा है? नारायण सागर बांध। और ये जो नारायण सागर बांध है ये है आपके वर्तमान के अंदर कौन से जिले में? तो ब्यावर जिले में। पहले ये अजमेर में, अब ये किस जिले में है? ब्यावर जिले के अंदर। जहां पर बनास में खारी विलय होती है वहीं से नसीराबाद की पहाड़ियों से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है आपके, याद रखिएगा, ये तो बनास हो गई, ये खारी हो गई, और ऊपर से आ जाएगी डाई, और यहां पर आकर विलय, यहां पर फिर बना एक क्या? त्रिवेणी संगम। और ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है? याद रखिएगा, डाई नदी। कौन सी नदी है? डाई नदी। इसी डाई नदी पर भी याद रखिएगा एक यहां पर बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है लसाड़िया बांध। कौन सा बांध है? एक लसाड़िया पठार आपको लिखाया था मैंने, आज एक बार फिर आप सभी की मांग पर मैं लिखा रहा हूं लसाड़िया बांध। और ये लसाड़िया बांध किस जिले में है? तो भी आपको याद रखना है, केकड़ी में। कहां पर है ये? आप देख पा रहे हैं मैं इधर से सारे बांध लिखाते आ रहा हूं आपको, पर्सनल आंखों से देखना है। मेजा बांध भीलवाड़ा, कोठारी नदी, खारी नदी नारायण सागर बांध ब्यावर, और इधर से डाई नदी पर लसाड़िया बांध कहां पर है? केकड़ी में। इसके बाद में यहां पर आपके सामने एक जो नदी है वो यहां पर इस प्रकार से बहते हुए यहां आकर टोंक में ही विलय होती है। इस नदी का जो नाम है वो है आपके सोहाद्रा नदी। सोहाद्रा नदी। ये जो सोहाद्रा नदी है इस नदी पर भी एक बांध बना हुआ है, और इस बांध का जो नाम है वो है, बहुत यूनिक सा बांध है, वो है टोरडी सागर बांध। कौन सा बांध है? टोरडी सागर बांध, जो कि आपके किस जिले में है? टोंक जिले में। याद रखिएगा। जिले में है तो एक तरफ मेजा, नारायण सागर, लसाड़िया और टोरडी सागर, और सामने चार नदियों के नाम और कहेगा मिलान करो, और आपको मिलान कर देना। मेजा बांध,
कोठारी, नारायण सागर बांध खारी, और लसाड़िया बांध डाई, और टोरडी सागर बांध। ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि टोरडी सागर बांध निम्न में से किस नदी पर है। जिले का सबको पता है। देखो, एक नदी और जो कि बनास की सहायक, उसका नाम है ये, और ये आकर विलय होती है यहां पर। इस नदी का जो नाम है वो है आपके मोरेल नदी। ये लो, मोरेन आपको लिखा दिया था मैंने, ये आपके सामने कौन सी है, मोरेल नदी। उद्गम चैनपुरा गांव, जयपुर ग्रामीण, और आकर विलय होती है ये आपके सवाई माधेपुर में। किसके अंदर, याद रखिएगा, बनास में। इस मोरेल नदी पर भी एक बांध बना हुआ है। आप इसी का इंतजार कर रहे थे ना। हाँ, इस पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम क्या है, मोरेल बांध। और ये मोरेल बांध कहां पर है, सवाई माधोपुर। इसी मोरेल नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है ढूंढ नदी। ये हमारे प्रिय विद्यार्थी ने कहा कि सर यहाँ ये तो याद हो गए, एक और दो हमें। तो ये लो, आप सभी की विशेष मांग पर यहाँ एक और। तो ये इसकी पूरी सहायक नदियां हो गई, और आप सभी की विशेष मांग पर ये आपके बांध भी हो गए। उतार लो इस जंजाल को। ओके। ये लो, ये लो, बस उतार लो। ये डायग्राम उतार लो, बिल्कुल आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं वो सारे लिखाऊंगा आपको, नंद संबंध बांध लिखाऊंगा, बागेरी का नाका लिखाऊंगा, मात्र कुंडिया लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। यहां पर तो केवल ये ऐसे ही कोई जाल बनाना था, इन्होंने कहा बनाओ सर, बना दिया।